नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, चुनाव आयोग में जो हेमंत सोरेन का मामला चल रहा था, अब उस पर और आगे बहस नहीं होगी। दोनों तरफ से बहस पूरी हो चुकी है और 18 अगस्त के बाद कभी भी चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है। दरअसल आज जो हेमंत सोरेन को वक्त दिया गया था, उसमें उनके वकील ने बहस की, जिरह की और उसके बाद एक तर्क लगाया जिसमें हेमंत सोरेन की ओर से जो वकील थे उन्होंने कहा कि कुछ और रिटन सबमिशन करना चाहते हैं, इसलिए एक नई डेट दी जाए। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि आपको जो भी देना है 17 अगस्त या उससे पहले दे दें, अब इस पर और बहस नहीं होगी, जिरह नहीं होगी। तो मोटा मोटी चुनाव आयोग में हेमंत सोरेन का मामला लगभग लॉक हो चुका है। अब जो भी आना है वो फैसला आना है और 18 अगस्त के बाद ये फैसला कभी भी आ सकता है। मैं पहले भी बताता आया हूँ आपसे कि ये अब लंबा खींचने के मूड में नहीं है चुनाव आयोग, काफ़ी तारीखें दी जा चुकी हैं। दूसरा एक और मामला आज झारखंड हाईकोर्ट में हुआ। रांची हिंसा से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जांच के बीच से एसएसपी को क्यों हटा दिया गया और अब तक जो सीसीटीवी फुटेजेस थे उसकी जांच क्यों नहीं हुई। हाईकोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि लगता है कि सरकार रांची में जो हिंसा हुई उसकी जांच ही नहीं कराना चाहती। ये किसी भी राज्य सरकार के लिए हाईकोर्ट की बड़ी फटकार थी और ऐसे कई मामलों पर हाईकोर्ट पहले भी विपरीत टिप्पणियां कर चुका है। दूसरी बात, एक सुप्रीम कोर्ट में भी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शेल कंपनी वाला मामला था। उसकी सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी और आज जिरह में जो कपिल सिब्बल थे, राज्य सरकार की ओर से जो वकील थे, उन्होंने कहा कि जो भी शेल कंपनी में याचिका दर्ज कराई गई है वो वसूली के लिए कराई गई है। और उन्होंने अपने तर्क में जो राजीव कुमार थे, जो कि हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं शेल कंपनी मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ, उनके केस का हवाला दिया, कहा कि कैसे उनको बंगाल में पकड़ा था, वो इस तरह का काम करते रहे हैं। तो अब इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त को होगी। तो 17 अगस्त से 20 अगस्त का ये जो ड्यूरेशन है, ये झारखंड की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि 18 के बाद कभी भी चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। शेल कंपनी वाले मामले की सुनवाई होनी है और एक और मामला है जो 25 अगस्त को, यानी शिबू सोरेन एंड फैमिली को जो लोकपाल ने बुलाया है शिबू सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए, ये भी आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इस पर भी लोकपाल का फैसला आना है। और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि लोकपाल आय से अधिक संपत्ति जो सोरेन परिवार पर जो आरोप लगे हैं वो मामला भी सीबीआई को सौंप सकती है। सीबीआई में हेमंत सोरेन के खिलाफ एक और मामला है, महाराष्ट्र मुंबई का वो मामला है। एक मॉडल हैं आरफा खान, उन्होंने कभी एक एफआईआर दर्ज कराई थी मुंबई के बैंड्रा थाने में और उस एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। और फिर एक और वीडियो आया था जिसमें वो जो मॉडल है वो आरोप लगा रही है कि बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे या सुनील तिवारी उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं। अब इस सारे मामले की जांच महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। तो कुल मिलाकर 3 मामले जो हेमंत सोरेन एंड फैमिली से रिलेटेड है वो सीबीआई के पास है, एक मामला चुनाव आयोग के पास है और शेल कंपनी वाला मामला हाई कोर्ट के पास है या फिर कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जहां पर इसका फैसला आ जाए। तो आने वाले वक्त में सोरेन परिवार के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब सबसे ज़्यादा नज़र जिस मामले पर टिकी है वो ये है कि चुनाव आयोग 18 अगस्त के बाद क्या फैसला सुनाता है। नमस्कार।